हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी एडिटर में। जैसा कि आपको पता है बीटी यूपी डी फार्मेसी का जो रीवैल्यूएशन यानी कि कॉपी रीचेकिंग का रिजल्ट था वो रिजल्ट फाइनली बच्चों का आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद भी बहुत से बच्चों का बैक नहीं क्लियर हुआ है, बहुत से बच्चों का रीवैल्यूएशन में नंबर और घट चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रही है और बच्चे कैसे पास होंगे, उनका अगला मौका क्या है, वो क्या स्टेप अपना सकते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो हमारा है। पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, जिन जिन बच्चों का रिजल्ट और खराब आ चुका है या कह सकते हो नंबर और घट चुके हैं, उनके लिए एक और मौका क्या हो सकता है, वो कैसे पास कर सकते हैं। तो देखिए, अब बैक आई है, फेल हुए हो या रीचेक में भी बैक आ गई है तो आपको घबराना भी नहीं है, क्योंकि देखो बैक आ गई है तो कैसे क्लियर करें उस पर फोकस करो। ये ना कि आपका कह सकते हो कि उसमें क्यों आ गई, कैसे आ गई, नंबर और क्यों घट गया, इन सारी चीजों पे आप परेशान होगे, बहुत ज्यादा चिंतित होगे, तो आप अपने माइंड को ही यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हो। तो अभी हमें फोकस कहाँ करना है कि आगे क्या ऐसे स्टेप्स अपनाने हैं, आगे क्या ऐसी प्लानिंग करनी है जिससे आगे चल के हमारा ये बैक क्लियर हो। उससे पहले हमको यह समझना होगा पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। आप सभी को पता है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा पहले इतना नंबर था फिर बाद में इतना हो गया, तो क्या मैं पास हूं कि नहीं। तो उसके पहले आपको पासिंग क्राइटेरिया ये समझनी होगी। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, दोनों ईयर के बच्चों के लिए पासिंग क्राइटेरिया लगभग सेम होता है। होता क्या, फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में लगभग 6 सब्जेक्ट है। अब देखो पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपका जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी होती है उसमें आपको पता है 80 नंबर बोर्ड का पेपर होता है, 80 नंबर का बोर्ड का एक्सटर्नल पेपर होता है और 20 नंबर का इंटरनल यानी कि सेशनल होता है। ठीक है, 20 नंबर का इंटरनल सेशनल होगा, तो 80-20 मिलाकर के 100 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है, हमारा बीटी यूपी का या पासिंग क्राइटेरिया का 100 में से आपको 40 मार्क्स लाओगे तो आप क्या बोले जाओगे, पास बोले जाओगे। जी हाँ, 100 में से जिनका भी 40 मार्क्स आएगा वो बच्चे पास बोले जाएंगे, ये हमने पहले ही बता दिया था। अब देखो, अगर आप 40 मार्क्स की बात कर ले तो सिंपली यहां पे अगर सेशनल में 20 में 15 नंबर आ गए, 15 नंबर आ गए, तो भैया अब 15 नंबर यहां से आ गए तो आपको 25 नंबर यहां से लाना होगा। तो 15-25 करोगे तो 40 मार्क्स आ गया। यानी कि आपका कह सकते हो सेशनल के मार्क्स पहले आप देख लो। सेशनल के मार्क्स मान लो अगर 20 में से 15 है, 18 है, अगर 18 होता तो इधर आपका कह सकते हो 22 ही लाना होता है ना, 17 होता तो 23 लाना होता। कुल मिला जुला के एक्सटर्नल का और इंटरनल का दोनों मिलाकर के 40 मार्क्स अगर आप लाए हो तो 40 मार्क्स या उससे ऊपर वाले बच्चे पास होंगे, उनकी बैक नहीं होगी। अब रीवैल्यूएशन में अगर मान लो कह सकते हो किसी का सेशनल में 15 नंबर रहा होगा, बाहर से 25 लाना था, है ना, बाहर से 25 लाना था, उसका पहले आया था 20 या 21 आया था। ठीक है, उसने रिवॉल्यूशन में क्या किया, कॉपी चेक कराई तो रिवॉल्यूशन में 20 के बाद उसका 23 हो गया। अब 23 और 15 अगर जोड़ा जाए, है ना, तो 5 3 8 और 2 1 3 38 से तो हुआ, 40 कहां हुआ, 40 नहीं हुआ। तो अभी भी 2 नंबर से इसकी बैक है, अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। एक्सटर्नल अगर मान लो यही 20 का 27 हो गया होगा, है ना, 27 हो गया होगा और 27 और 15 है ना 42 हो गया कि नहीं, 42 हो गया, तो आप 40 के ऊपर हो गए। तो कुल मिला जुला के आपका जो पहले का रिजल्ट था और बाद का रिजल्ट था उनको मिला लेना और उसके नंबर को इंटरनल सेशनल से जोड़ देना उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में बैक थी, तो आपका 40 नंबर के ऊपर रहना चाहिए। अब 40 नंबर के ऊपर रहोगे ना तो सिंपली आपका बैक कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी आप प्रमोट हो जाओगे। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये आपका पासिंग क्राइटेरिया हुआ। अब अगर हम बात करते हैं अभी के समय में जो आपके बच्चे हैं, अब याद रखना एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो मैंने क्या बोला, ईयर बैक और कैसे कह सकते हो वो बैक कब लगती है ना। बैक की सिस्टम की बात कर ले तो फर्स्ट ईयर में हमने क्या बोला कि अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है, ध्यान देना, अगर 2 सब्जेक्ट में क्या है आपकी बैक है तब तो आप प्रमोट हो जाओगे। जी हाँ, प्रमोट हो जाओगे कहां पे, सेकेंड ईयर में। ध्यान देना, फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आप प्रमोट हो जाओगे सेकेंड ईयर में। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर में इस साल जिसकी 3 बैक आ गई थी, जी हाँ 3 सब्जेक्ट में क्या आ गई थी, बैक आ गई थी, तो उनका क्या लगता है, वाईबी बोले तो ईयर बैक लग जाता है।
यानी वो सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं होते। अब जिनकी 3 सब्जेक्ट या उससे ज्यादा में बैक लगी थी, उन्होंने क्या किया था, रीचेक का फॉर्म भरा था। आपको पता ही है, आपने भरा ही होगा, रीचेक का फॉर्म भरा था। अब मान लो इन 3 सब्जेक्ट में रीचेक में 2 में भर दिया, तीनों में भर दिया, या किसी एक में भर दिया। अब इस 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आप पास हो गए, जी हाँ, किसी एक सब्जेक्ट में आप पास हो गए या नंबर आपका बढ़ गया, तो भैया फर्स्ट ईयर में जिनकी 3 थी, किसी भी एक में पास हो गए, यानी अब 2 में हो गई। अब 2 सब्जेक्ट में बैक हुई, तो भैया 2 सब्जेक्ट में तो प्रमोट हो जाओगे, तो सिंपली आप भी सेकेंड ईयर में सिंपली प्रमोट हो जाओगे। लेकिन जो बचे हुए सब्जेक्ट है ना, उनका बैक अगले साल आपको देना पड़ेगा, है ना, उनका बैक देना ही पड़ेगा, क्लियर करना ही पड़ेगा। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का सिनेरियो, फर्स्ट ईयर में कैसे होगा। 2 सब्जेक्ट है तो आप तो प्रमोट हो जाओगे, बाद में बैक दे सकते हो, या कैरी ओवर डाला होगा स्पेशल, आपका कह सकते हो वो रीचेक डाला होगा तो उसमें पास हुए होगे, या कम नंबर आया होगा, वो आप अपना अपना देखना। फिर उसके बाद 3 सब्जेक्ट में बैक था तो ईयर बैक, अब ईयर बैक हो गई तो हमने रिवोल्यूशन डाला, अब 3 में से कोई भी एक क्लियर हो गया तो सिंपली सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गया। चलिए ये तो फर्स्ट ईयर का सिनेरियो हो गया। अब अगर हम सेकेंड ईयर की बात कर ले ना, तो आपको पता होगा सेकेंड ईयर में चाहे 1 बैक हो, चाहे 2 बैक हो, चाहे 3 हो, 4 हो, सेकेंड ईयर के बाद कोई प्रमोट का, यानी कि थर्ड ईयर तो है नहीं, थर्ड ईयर तो है नहीं कि प्रमोट होगे, तो सिंपली सेकेंड ईयर में 1 बैक हो, 2 बैक हो, 3 बैक हो, वो तो बैक है ही है। अब आपने क्या किया भैया जी, रीचेक का फॉर्म आपने भी डाला। अब रीचेक का फॉर्म डाला, मान लो 1 में बैक है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तब तो ठीक है, आप पास हो गए, या मार्क्स और घट गए, मार्क्स और लेस हो गए, तो भैया रीचेक का भी पैसा भी गया और मार्क्स भी गए। क्योंकि रीचेक में हमने हमेशा बताया है कि कॉपी और अच्छे से चेक होती है, अगर आपने गलत लिखा है तो भैया और नंबर कट भी सकता है, ठीक है, तो किसी का कटा किसी का आया, वो तो अलग अलग बच्चों के कॉपी पे निर्भर करता है। अब अगर हम बात करते हैं, अगर आपका मार्क्स घट गया, यानी कि फिर आपकी क्या आ गई भाई साहब, बैक आ गई, यानी कि आपका क्लियर नहीं हुआ, ये बात हो गई ना, कि यानी कि आपका क्लियर नहीं हुआ सब्जेक्ट। अब क्लियर नहीं हुआ तो उस सिनेरियो में क्या करना है, आप तो प्रमोट हुए नहीं, आप तो पास हुए नहीं, आप जब तक पास नहीं होगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद एग्जिट भी बचा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी बचा है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रोसेस पूरी की पूरी ऐसे ही एज सच धरी की धरी रहेगी, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, जितने भी आपके बच्चे हैं, ध्यान देना, जितने भी बच्चे हैं आपको करना क्या है, अब आगे क्या है ना, अब आगे क्या, तो ये सिस्टम आपके लिए है भैया कि क्या करना है। तो सिंपली जो भी बच्चे आपके पास नहीं हुए हैं या प्रमोट नहीं हुए हैं, तो सिंपली सभी के लिए क्या होगा, सिंपली सभी के लिए क्या होगा, अब अगला पड़ाव है स्पेशल कैरी ओवर। ध्यान देना, स्पेशल कैरी ओवर के नाम से आपका दोबारा से एक कैरी ओवर पेपर होगा। अब यहाँ पे रिवोल्यूशन रीचेक की बात नहीं आएगी, दोबारा आप पेपर दोगे। तो स्पेशल कैरी ओवर का पेपर हर साल होता है, हर साल होता है, जिसमें आपका ये नहीं कि साल भर बाद होगा, जैसे होता है ना ईयरली एग्जाम तो साल भर बाद होता है, लेकिन जो स्पेशल कैरी ओवर हर बार होता है, या हर बार कह सकते हो, है ना, जो कि अब आपके केस में क्या होगा, कब होगा, दिसंबर के लगभग। जी हाँ, दिसंबर में आपकी नोटिस आ जाएगी कि जिन जिन बच्चों की बैक है उनका स्पेशल कैरी ओवर का पेपर होने वाला है। तो अगर आप भी पास हो तो ये मत सोचो कि अगले जाके जुलाई में देना पड़ेगा, जून जुलाई में हमारा साल बर्बाद होगा, नहीं, आपका दिसंबर के लगभग आपका नोटिस देखते रहना, हमारे चैनल को विजिट कर देते रहना, हम बताते रहते हैं, है ना। तो दिसंबर के लगभग आपकी नोटिस आएगी कि स्पेशल कैरी ओवर, और स्पेशल कैरी ओवर में फटाफट उसका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरना ऑनलाइन, और उसका जो भी पेपर जहां भी सेंटर जाएगा अच्छे से बिना पैसा डाले बिना नंबर लिखे अच्छे से पढ़ करके लिखोगे तो इस बार पास होने के चांसेस है। अगर आपका यूएफएम भी लगा था, जो भी लगा था, वो सारी चीजों से रिलेटेड आपका दिक्कत हमने सॉल्व की थी। बाकी जिनका भी बैक है उनको मैंने बता दिया कि दिसंबर तक का वेट करें, और दिसंबर में आपका कह सकते हो दोबारा से स्पेशल कैरी ओवर आएगा, वहां पे पास हो सकते हो। साथ ही साथ जिन जिन बच्चों में यूएफएम लगा था, अनफेयर मींस लगा था, यानी नकल करते हुए पकड़े गए, चिट के साथ पकड़े गए, उनके लिए क्या करना है, सिंपली हमारा जो क्या है, हमारा जो जीडीसी ट्यूटर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उस पे मैंने उसका वीडियो बना रखा है, बता रखा है कि क्या कैसे होगा, ठीक है। ये वाला वीडियो देखो, कल हमने वीडियो बनाया था इसका रिवोल्यूशन रिजल्ट आउट, उसमें क्या क्या चीजें हैं। साथ ही साथ ये देखो जिनके रिजल्ट में क्या लगा है, यूएफएम लगा है, 00 है, वो कैसे सही होगा। तो यूएफएम वाले बच्चों का एक
21, 22, 23 यानी जो आज है, आज तो 21, 20 सही है, 20 सही है, तो 21, 22, 23 यानी कल परसों नरसों अलग अलग जोन के हिसाब से क्या है, आपको एक वहाँ बीटी जाना है, प्रेजेंट होना है। तो ये आप लोग वीडियो देख लेना जिससे डाउट क्लियर हो। साथ ही साथ आप डी फार्मेसी के बच्चे हो तो डी फार्मेसी के हर एक चीजों के लिए आप हमारी चैनल को विजिट कर सकते हो। चैनल पे डेली लाइव क्लास चलती है अलग अलग क्लासेस की। साथ ही साथ आपका डेली आपके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, डेली अलग अलग बोर्ड के यहाँ पे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। एक बार हमारे इस चैनल को विजिट कीजिएगा, डी फार्मेसी से रिलेटेड हर एक डाउट आपका क्लियर होगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका रिजल्ट कैसा रहा, क्या डाउट है, कितने नंबर आए, वो सारे डाउट आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम सारे चीज को क्लियर करेंगे। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को मिस ना होने पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।